ढोलक में जड़े ओ सितारा बल्लम का हो दुर्गा, दुर्गा तू आ गई है। देख देख दुर्गा, ये पवन ने तेरे लिए अपना क्या हाल बना लिया। देख दुर्गा, सुनो मेरी बात को, आप तो कुछ कहना चाहती हो। सुनो और है परे सांप होते सामियाना और है परे सांप होते कुछ तो मुझे बतला। चांदनी जी, तुम और यहाँ यह जानना चाहती हो जी पवन कि मैं क्यों शराब पीता हूँ। जी, ऐसी कौन सी बात है जब आप शराब पीते हो लेकिन आप शराब पीते नहीं थे। चांदनी जी, अगर तू मेरे हाल को जानना चाहती है जी, तो हाल को जानकर क्या करेगी, क्या करेगी चांदनी। चांदनी बोलो। और हाल मेरा जान कर चांदनी, हाँ बोलो। और हाल मेरा जान कर क्या करोगी चांदनी। हाल मेरा
जी पवन। तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, हमें मर जाने दो। हम दुर्गा के बगैर जीना नहीं चाहते चांदनी। नहीं पवन, ऐसा आप नहीं करोगे पवन। हाँ। जो अगर आपको कोई दुर्गा से ज्यादा कोई लड़की चाहती हो तो? कैसी बातें करती हो? जी पवन। कैसी बातें करती हो चांदनी? जमलापुर रियासत के अंदर दुर्गा से बढ़कर हमसे प्यार करने वाली कोई लड़की नहीं दिखती है। हाँ है लड़की है। हाँ कौन वो लड़की? मैं हूँ। तुम जी पवन। कैसी बातें करती चांदनी? हमेशा कॉलेज को जाया करती थी, रास्ते में हमारी तुम्हारी मुलाकात होती थी। जी। कभी तुमने ऐसी बात हमसे नहीं कहा। राज, तुम ऐसी बातें करती हो? जी पवन, आपको मालूम होना चाहिए अगर आप हमारी जिंदगी में आओगे आपको दुर्गा की तरह मैं कभी रोने नहीं दूंगी। नहीं, दुर्गा की तरह तुम नहीं प्यार दे पाओगी। करके दिखाओ। विश्वास नहीं होता है। सच में कसम खा के कहती और हूँ। ऐसा तो नहीं तुम्हारी बात हम मान जाएं। जिस प्रकार से दुर्गा टुकरा करके हमें एक महलों की रानी बनने का ख्वाब दिल के अंदर ख्वाब सोच लिया, उसी प्रकार से तू भी एक न एक दिन पवन के प्यार को ठुकरा करके दूसरे के महलों की रानी बन जाएगी। हम कैसे जिएंगे? चली जाओ चांदनी। नहीं पवन, सुनो मेरी बात को पवन। अरे बसी मेरे दिल में, मतलब बसी मेरे दिल में, बसी मेरे दिल में ये सूरत चांदनी, बोलो पवन। यानी हमारी सूरत हमारे तेरे दिल में बस गई है। हाँ पवन। और तू प्यार का चक्कर हम पे चलाती है। ऐसा मत करना कि प्यार के चक्कर में डाल करके हमारी जिंदगी इससे ज्यादा नरक बना दो। पवन, हाँ, आज मैं गोला बाबा में कसम खा के कहती हूँ मैं तुमको जिंदगी में कभी रोने नहीं दूंगी। सच कहती है? सच कहती हूँ। वादा? कम ना ज्यादा। चांदनी, बोलो पवन। तुमने ये वादा करके पवन के दिल को जीत लिया है। अच्छा, और ऐसा हमारे दिल के अंदर आता है कि तुझे अपने दिल के अंदर बसा लूं। तो बसा लो ना। बसा लूं। बसा लो पवन। चांदनी, बोलो। चांदनी, आज बार बार वही सोचता हूँ कि तू मुझे धोखा मत देना। कभी नहीं पवन। चांदनी, बोलो। और जो तुमने बात तू फरमाई, अच्छा, ये बातें सुना करके पवन के प्यार को जीत लिया है। और जो तुमने बात तू फरमाई मेरे दिल में समाई है। जो तुमने बात तू फरमाई
लो आग दीदा लगली बोलो पवन, एक बार बता, बोलो। आज के बाद हम तुझे मिलना चाहेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे? ए पवन, हाँ। ये सामने तुमको दरिया दिखाई दे रही है, ये झील के किनारे हमें एक छोटी सी झोपड़पट्टी दिखाती है। वही मेरी झोपड़पट्टी है। यानी तू झोपड़पट्टी में रहती है? जी, आपको जब भी कभी मिलने का दिल करना, हाँ। तो उसी झोपड़पट्टी में आ जाना। लेकिन चांदनी, बोलो। कौन तुम इंसान हो तुम? सिर्फ दो ही लोग रहते हैं। दो इंसान? हम, हमारी माँ। तुम और तुम्हारी माँ? जी। पिताजी? जी नहीं। है नहीं? जी नहीं। चांदनी, बोलो। कल हम तुम्हें उसी झोपड़पट्टी में मिलने आएंगे। अच्छा। और जब तुमसे हम वहाँ पे मिलने आएंगे तो तुमसे हम इतनी ढेर सी बातें करेंगे तो तुम भी याद करोगी। अच्छा। चलो बढ़ा पेगा, कल बातें होंगी। ठीक है पवन। हाँ। अरे जीवन जितनी बार मिले, अच्छा, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे चौकीदार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। थाने में ताना नाना तुम, ससुर क्या कहा? ससुर हमारे बाप तुम्हारे दिल की बिटिया। थाने को जब आओ तो साला कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए मिलता है। हवलदार, इलाके का क्या समाचार है और हमारे लॉकअप का समाचार बताओ। साहब, इलाके का तो समाचार तो बहुत अच्छा चल रहा है, और जो कि लॉकअप का पूछ रहे हो, हाँ। लॉकअप का हाल तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। मतलब? इसलिए जो दुर्गा को गिरफ्तार करके कल लाए थे, उसको 24 घंटे हो चुके हैं। हाँ। ना तो खाना खा रही, ना तो पानी पी रही, बहुत रो रही है। हर वक्त में यही कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं घर जाऊंगी, घर जाऊंगी, बहुत रो रही है। यानी 24 घंटे से खाना पीना कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं कर छुआ है, कुछ अच्छा। भी नहीं छुआ है, कुछ भी नहीं। एक काम करो, क्या सर? जाओ दुर्गा को फटाफट लॉकअप से बाहर निकाल के लाओ। ठीक है सर, मैं भी लेकर के आता हूँ।
अबे साला तुझे ये नहीं मालूम है 24 घंटे से उसने कुछ खाया पिया नहीं, इतनी तेजी से खींच लिया कि बेचारी गिर गई। तुम साहब देखे नहीं पाए, हम तो खाली सहारा लगाए रहा। अच्छा। अच्छा जब लेकर चलल है तो ये रास्ते भरे में रोड भरे में इससे इतना चक्कर होत रहा है, तुम करे रास्ते में ना कहूँ गिर जाए। अच्छा। यहाँ आते आते तुम्हारे पैरों पे जरूर गिर गई। मतलब आते ही आते गिर गई? जी सर। नहीं हवलदार जी इस बेचारी ने 24 घंटे कुछ भी नहीं खाया पिया। कुछ भी नहीं खाया। तुमने कोशिश नहीं किया इसको खिलाने के लिए? कोशिश तो बहुत किया, इसको फेंक देती, कहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। यानी खाना पीना फेंक देती? सब फेंक देती। कोई बात नहीं, हम इसे खाना पीना खिलाएंगे। क्यों नहीं सर? दुर्गा हवलदार इसके हाथों की हथकड़ी खोल दो। साहब छोड़ दे। बिल्कुल बढ़िया बात। क्योंकि हम इंसाफ के पुजारी हैं। दुर्गा ये गलत बात है, 24 घंटे से तुमने कुछ भी नहीं खाया ना तो पिया, शरीर देख रही कमजोर होती चली जा रही हो। अगर खाना पीना नहीं खाओगी कमजोर हो जाओगी, कदम आगे को नहीं संभलेंगे, गिर पड़ोगी, उठना मुश्किल हो जाएगा। क्यों नहीं खाया पिया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है। नहीं हम आज तुम्हें जरूर खिलाएंगे कुछ। नहीं तुम दोनों उठो, उठो खड़े हो जाओ। हाँ जाओ, एक काम करो, जाओ दुर्गा के खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था करो, तब तक हम दुर्गा से पूछताछ करना चाहते हैं। जाओ। दुर्गा एक बात बताओ, ठाकुर साहब का खून तुमने क्यों किया, किसने कर दिया? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया अपने पापा का। तुमने खून नहीं किया? जी नहीं। क्यों बेवकूफ बना रही हो? कल तुम कह रही थी खून हमने किया, आपने मुख से कबूल किया, और आज बता रही हो कि खून हमने नहीं किया। हाँ साहब, मैंने खून नहीं किया। फिर खून ठाकुर साहब का किसने किया? मेरे ससुर का जी का खून शेर सिंह ने किया था साहब। शेर सिंह ने? जी साहब। फिर तुमने क्यों कबूल किया कि खून हमने किया है? बोलो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून इसलिए कबूल की थी। देखा दुर्गा, देख रही हो हमारे हवलदार चौकीदार के? अच्छा देखा, हमने एक इशारे पे दोनों लोग कितनी व्यवस्था कर दिया तुमने खाने पीने की, और तुम कर बता रही हो नहीं खाऊंगी। बिल्कुल लगाओ दुर्गा, कुछ ना कुछ तुम्हें आज खाना पड़ेगा, हम अपने हाथों से खिलाएंगे। खाना निकालो परसों। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मुलजिम होकर के आपके बराबर में नहीं बैठ सकती साहब। दुर्गा ये तुम्हारी भूल है, तुम कह रही हो मुलजिम, तुमने सच्चाई बता दिया, हम इंसाफ करेंगे। बैठो, बैठ जाओ आराम से बैठो। अरे मैं इंसाफ का पुजारी हूं। शाबाश दुर्गा, लो थोड़ा सा। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। अब तुम लोग जाके खा लो, जाओ खाओ पियो। दुर्गा लो थोड़ा सा खाना खा लो, मान जाओ, खा लो थोड़ा सा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, खिलाने की तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं खा रही, कोई बात नहीं। लो बाबा खाओ। इंस्पेक्टर साहब, खून इसलिए मैंने अपने सर कबूल की थी। किस लिए? मेरा पति शेर सिंह मुझसे कहने लगा, दुर्गा अगर तू खून अपने सर नहीं कबूल करेगी, जाकर के झोपड़पट्टी को तेरे बाप रामलाल तेरी मां रमकल्ला का खून कर दूंगा। इसलिए मैंने अपने माँ बाप को बचाने के लिए साहब मैंने सर अपने खून कबूल की थी, मुझे छोड़ दीजिए। ओह माय गॉड, आंसू मत बहा दुर्गा, हम तेरे साथ में इंसाफ करेंगे। देखा आप लोगों ने, ऐसी ऐसी नारी हमारे भारत देश में आज भी पड़ी है। अपने माँ बाप को बचाने के लिए ठाकुर साहब का खून का इल्जाम खुद अपने सर ले लिया, और जब ऐसी ऐसी नारी हमारे भारत देश में है तो हमारा भारत देश क्यों नहीं महान होगा? हमारा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा। तो अपने माँ बाप को बचाने के लिए तुमने खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। जी साहब। वाह दुर्गा, औरत हो तो तुम्हारी जैसी, लेकिन दुर्गा इसमें कसूर शेर सिंह का नहीं है, इसमें कसूर सब आपका है। मेरा क्या कसूर है साहब? हाँ दुर्गा, कसूर आपका है, क्योंकि वाकई में कुदरत ने इतना अच्छा हुस्न दिया है, और जब इतना अच्छा हुस्न दिया है कि कोई भी इंसान देखेगा
तो उसका दिल मचल जाएगा। तो शेर सिंह क्या चीज है दुर्गा? कैसी बातें करो साहब? हम तुम्हें वाकई में तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे अगर हमारी बात मान जाओगी तो। वादा करता हूँ कि हम तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। सेंट्रल जेल जाना चाहती हो या घर जाना चाहती हो, पहले हमें ये बताओ। साहब जब मुझे तुम छोड़ दोगे हाँ तो मैं सेंट्रल जेल क्या करूंगी? मैं अपने घर चली जाऊंगी अपने माँ बाप के तो पास। ठीक है, एक बात हम कहना चाहता हूँ, हमारी बात मान जाओ, हम तुम्हें खुद अपने आप घर छोड़ देंगे। मानोगी? कौन सी बात है साहब? तो सुनो दुर्गा, दुर्गा और कुदरत ने तुमको दिया दुर्गा हुस्न अता। कुदरत ने तुमको दिया दुर्गा हुस्न अपार। जब से देखा है तुझे ये जब से तुम्हें देखा है हमारा दिल धक धक कर रहा है। हमारी बात मान जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। इंस्पेक्टर साहब हाँ ये तो अपनी जुबान से क्या कह रहे हो? दुर्गा, अरे सच कह रहा हूं, इतना अच्छा हुस्न तुम्हें कुदरत ने दिया है, भगवान का शब्द। जब उस दिन तुम्हारे चेहरे पे हमारी नजर पड़ी, अगर मैं चश्मा नहीं लगाया होता तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाती। इंस्पेक्टर साहब दुर्गा, लोगों ने सच कहा है, मत किया करो इतना श्रृंगार। ये जो तुम श्रृंगार करती हो सब कसूर तो इसका है। मत किया करो इतना श्रृंगार कि दिन का तापमान बदल जाएगा। अरे हम जैसे जवान तो जवान है, इन बुढ़ों का ईमान बदल जाएगा। इंस्पेक्टर गोगा, अरे तुझे नहीं मालूम? हाँ। मैं एक सुहागन हूँ, सुहागन। अच्छा। तू ऐसा अत्याचार करेगा? अरे तू सुहागन है, हम तो 8 महीने से रड़ुआ। 6 महीने से घर नहीं गया हूं, भगवान का सब केवल एक रात की बात है और हम तुझे तेरे घर छोड़ देंगे। ये अपने बदन पे सरकारी वर्दी पहन करके हम लोगों के साथ ना तो अत्याचार करेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस दुर्गा, बस समझ गया। अरे ये कसूर तो ससुरी वर्दी का है जो बीच में वर्दी आ रही, तो ठीक है हम तुम्हारे लिए हरी वर्दी उतार देता हूं। तुम हमारी बात मान जाओ, वर्दी क्या, पैंट क्या, भूषण क्या, जो भी कहो। वर्दी को उतार दे रहा हूं क्योंकि इस वर्दी से तुम्हें नफरत है, और जब तुम्हें इस वर्दी से नफरत है तो इस वर्दी को हम अपने शरीर पे नहीं पहनोगे। केवल तुम हमारी एक बात मान जाओ, ये हमारा नहीं साहब मुझे छोड़ दीजिए, मेरा बूढ़ा माँ बाप इंतजार करता होगा। अरे छोड़ दूंगा, क्यों परेशान हो? तुम इसे कह रहा हो वर्दी पकड़ो। समझ गया, कोई बात नहीं, बच्चा है, लड़का समझ के छोड़ रहा हूं, गाली दे रहा है। ये 15 दिन से स्नान नहीं किया है। अभी भारत माँ किसान रे दूर से बदबू आ रही, वर्दी पकड़ने चल दिया। ये भारत देश की शान है और ये शान को हम मिट्टी में नहीं। दुर्गा देख, तुझे पाने के लिए हमने अपनी वर्दी उतार दिया। दुर्गा हमारी बात मान, और तो तेरी जवानी देखकर किसका नहीं दिल मचलेगा। वाह, अरे हमारे जैसा सवरिया ढोड़ तुझे आनंद आ जाएगा दुर्गा। नहीं इंस्पेक्टर गोगा, मैं अपना हाथ जोड़ती हूँ। और हम दुर्गा, अरे ओ